सदर मुशायरा बिरादर मोहतरम जनाब नसीम सिद्दीकी साहब, चेयरमैन अक़लियती कमीशन, मेरे बहुत ही मोहतरम करम फरमा इल्म दानिश की आबरू हज़रत मौलाना अबू ज़फ़र हसन नदवी अज़हरी साहब, मधुकर राव एचड़ साहब, हसन मुशर्रफ साहब, बब्बन राव पाटपोते साहब, MP हमारे सुरेश टावरे साहब, शेख अबुल बरकात साहब, जितेंद्र औहार साहब, नवाब मलिक साहब, इम्तियाज़ मंजूर अहमद साहब, मोहतरम मजीद मेमन साहब और मेरे बड़े करम फरमा जनाब रऊफ़ कुरैशी साहब, मुशायरे के रूह रवां, मुशायरे की ज़िंदगी खालिद गुड्डू साहब, परवेज़ फलाही साहब, सीमा बनवर साहब और हमारे शेर व अदब का विकार आली मर्तबत प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, शोराए किराम, ख़वातीन व हज़रात, मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहज़ीब ज़िंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। मोहतरम हाज़रीन, भिवंडी में मैं जब भी आता हूँ मुझे ये लगता है कि हिंदुस्तान के किसी इलाके को अगर उर्दू की राजधानी कहा जा सकता है तो वो सिर्फ शहर भिवंडी है। मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ, आपकी तहज़ीबी सरफराजी को सलाम कर रहा हूँ, आपकी आली ज़रफ़ी और आपके शऊर की बुलंदी को। उर्दू ज़बान जिसके बारे में हर कोई शख्स सिर्फ़ एक बात कहता है कि ये बड़ी शीरी ज़बान है, जब हर मज़हब हर फ़िरक़े का हिंदुस्तानी ये तायीद कर रहा है कि ये ज़बान बड़ी शीरी है, बड़ी मीठी है, तो इससे हमें कोई नतीजा निकालना चाहिए। मैं समझता हूँ इस ज़बान की शीरीनी की अगर हम कसमें खाते हैं तो इससे नतीजा सिर्फ़ ये निकलना चाहिए कि हमारा किरदार भी उतना ही शीरीं और उतना ही मीठा होना चाहिए, हमारी गुफ्तगू में उतनी ही मिठास होनी चाहिए जितनी हमारी ज़बान की मिठास के लिए इसे सनद दी जा रही है। अगर हमने ज़बान को तो मीठा कहा, अपनी तहज़ीब को तो मीठा और शीरीं कहा और अपने किरदार से मिठास ख़त्म कर दी तो आप यकीन जानिए कि हम ज़बान के न वफ़ादार हैं न अपनी तहज़ीब के वफ़ादार हैं। हिंदुस्तान में आज़ादी को 63-64 बरस गुज़र रहे हैं, बड़े नशे व फराज से हम गुज़रे हैं। सारे नशे व फराज के बाद हमें इसी नतीजे पर पहुँचे कि जब तक हम अपनी सलाहियत, अपनी काबिलियत, अपने शीरी किरदार और अपनी शीरी गुफ्तारी से इस मुल्क के दूसरे लोगों को मुतासिर नहीं कर सकेंगे, तब तक इस मुल्क में सही तरीके से हम अपने किरदार से दूसरों को मुतासिर नहीं कर सकेंगे। हमें आपस के सारे इख्तिलाफात जितनी जल्दी हो ख़त्म कर देने चाहिए। मैं एक चीज़ बताऊं कि हिंदुस्तान में जमहूरियत है और शायद दुनिया की सबसे मजबूत जमहूरियत है। जमहूरियत की तारीफ़ बड़ी खूबसूरत है कि तुम मेरी मुखालफत करते हो, मुझे बुरा लगता है, लेकिन तुम्हें मेरी मुखालफत करने का हक़ हासिल रहे इसके लिए मैं ज़िंदगी भर जद्दोजहद करता रहूँगा। मगर मुखालफत के लिए भी एक तहज़ीब की ज़रूरत है, एक शीरीनी की ज़रूरत है, किरदार में एक मिठास की ज़रूरत है, वरना मुखालफत जो है वो नफ़रत में तब्दील हो जाएगी। इख्तिलाफ़ राय ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इख्तिलाफ़ राय को नफ़रत से दूर रखना हमारी तहज़ीबी ज़िम्मेदारी है। मुझे एक वाक़या याद आता है कि एक मकान में आग लगी हुई थी, बहुत से लोग बाल्टी में पानी लेकर आग बुझा रहे थे। एक चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी लेकर आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। एक कौवे ने कहा चिड़िया से कि बड़ी भी, आपकी चोंच के एक बूंद पानी से मकान की आग तो बुझने वाली नहीं है, आप ये मेहनत बिला वजह कर रही हैं। चिड़िया ने जवाब दिया
کہ مجھے معلوم ہے کہ میری چونچ کے ایک بوند پانی سے مکان کی آگ نہیں بجھے گی، مگر یہ محنت میں اس لیے کر رہی ہوں کہ جب مکان کے جلنے اور بجھنے کی تاریخ لکھی جائے تو میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں، آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے۔ تو میرے دوستوں، میرے محترم بھائیوں، اردو زبان کے بولنے والوں، میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ملک اس موڑ پر پہنچ گیا ہے کہ اب ہمارا نام جو ہے وہ آگ لگانے والوں میں نہیں، آگ بجھانے والوں میں شامل ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم پر الزام تھا کہ ہم آگ لگانے میں بھی شامل رہتے ہیں، لیکن کچھ مثالیں ایسی آ گئیں کہ معلوم یہ ہوا کہ آگ لگانے والے دوسرے تھے، بدنام ہم ہو رہے تھے۔ تو اب کم سے کم ہمیں آگ بجھانے والوں کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں اور خالد گڈو کی محنتوں کو سلام کر رہا ہوں، مبارکباد دے رہا ہوں۔ ڈائس پر جتنے دانشور اور سیاسی رہنما بیٹھے ہیں ان کو بھی سلام کرتے ہوئے اردو کی اس تہذیب کو میں اور زیادہ چمکدار دیکھنا چاہتا ہوں۔ مشاعرے کے ماحول میں آپ کو لا رہا ہوں۔ مشاعرے کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ نعت پاک سے مشاعرہ شروع کیا جائے، اس شخصیت کے حضور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر دیا جائے جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ لکھی نبیوں کی یوں میں نے ثنا اول سے آخر تک، لکھی نبیوں کی یوں میں نے ثنا اول سے آخر تک، محمد لکھ دیا بس ہو گیا اول سے آخر تک۔ آئیے اس عظیم محسن انسانیت کے حضور عقیدتوں کا نذرانہ بر صغیر کے ایک اہم غزل کے شاعر لیکن نعت کے ایک معتبر شاعر جناب طاہر فراز سے گزارش کی جائے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر کے مشاعرے کو اعتبار بخش دیں اور مشاعرے کو کامیابی کی ضمانت عطا کریں۔ جناب طاہر فراز سے التماس ہے کہ تشریف لائیں۔